Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, we are back again with an exam analysis video. आप भी सोच रहे होंगे भाई एग्जाम्स तो खत्म ही होने के नाम नहीं ले रहे, एक एग्जाम खत्म होता है तो दूसरा एग्जाम शुरू हो जाता है। तो गाइज जिसमें आज आपका 16 सितंबर का IBACIO का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे एग्जाम की जो कि देश के सबसे प्रेस्टिजियस और चैलेंजिंग एग्जाम में से एक माना जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जिसका एग्जाम आज कंडक्ट हुआ है IBACIO एग्जाम। सो गाइज IBACIO बेसिकली क्या है? IBACIO का अगर हम फुल फॉर्म का बात करें तो वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंट ऑफिसर। ठीक है, ये एक जो है ये बेसिकली आपका ग्रेड 2, ठीक है, ये बेसिकली ग्रेड 2 और ग्रुप सी गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है जिसमें आपको डायरेक्टली देश की इंटरनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से जुड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। हर साल ऑलमोस्ट लाखों लाखों से भी ज्यादा कैंडिडेट्स इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। लेकिन गाइस क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इस एग्जाम में सेलेक्ट हो पाते हैं। मेहनत बहुत करते हैं, बेतोड़ मेहनत करते हैं कैंडिडेट्स, अपीयर होते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फाइल अप करते हैं, अपीयर होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन गाइस कहते हैं ना कि कुछ ही कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि अंत तक जा पाते हैं, सेलेक्ट हो पाते हैं। जैसे कि आप जानते हो इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का ये जो एग्जाम है ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव और हाईली प्रेस्टिजियस एग्जाम है। तो गाइज इसीलिए आज हम आपके लिए 16 सितंबर 2025 के ये जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है जो कि कंडक्ट हो चुका है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस ऐसे वो सभी क्वेश्चंस जो कि आज के इस पेपर में पूछे गए थे वो सब हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो अंत तक वीडियो के एंड तक हमारे साथ जरूर से बने रहिएगा, कहीं भी स्किप नहीं करना है बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। और अगर आप अगले शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हो या फिर IBACIO के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होगा, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, चलो जल्दी से शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज यानी कि 16 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आपसे पूछे गए थे। एंड यस, क्वेश्चंस देखने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइज जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर लो जिससे कि आप किसी भी तरह की कोई अपडेट मिस ना करो और ऐसे एग्जाम एनालिसिस वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और यस, हमें मोटिवेशन मिलता रहे टू कम अप विद सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू गाइज ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। अब जल्दी से हम फटाफट से देख लेते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या वो डिफिकल्ट रहे, क्या आसान रहे, क्या मॉडरेट लेवल के रहे, वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। सो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि फाइड चेस चैंपियनशिप से रिलेटेड है। उसमें आपको पूछा क्या गया था? उसमें आपको पूछा गया था कि हाउ मेनी कंट्रीज, यहाँ काउंटर्स लिखा हुआ है, हाउ मेनी कंट्रीज होगा गाइस, इसको इस स्पेलिंग को सही कर लेना प्लीज, आई अपोलोजाइज फॉर दिस वन। सो हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फाइडर चेस चैंपियनशिप? सो गाइस इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवर और मोर देन 90 प्लस कंट्रीज। ठीक है, 90 से ज्यादा ऐसे देश थे जिन्होंने इस FIDE चेस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करा था। ये जो फाइड वर्ल्ड कप 2025 हुआ था जिसमें 206 से ज्यादा प्लेयर्स, ठीक है, 206 ऐसे प्लेयर्स थे जो कि 90 कंट्रीज से आए थे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो टूर्नामेंट है ये हमारा गोवा इंडिया में आयोजित किया जाएगा और 30 अक्टूबर टू नवंबर 27 2025 तक ये इसमें गेम्स खेले जाएंगे। सो गाइस जो फाइड वर्ल्ड स्कूल चेस चैंपियनशिप है जो 2025 का हुआ है वो कहाँ हुआ था? सो गाइस चेस चैंपियनशिप जो है वो हो चुका है आपका, वो मार्च 19 से लेके मार्च 29 2025 को ब्रंस्का बैंजा सर्बिया में खेला गया था। एंड इन द फाइड वर्ल्ड स्कूल जो चेस चैंपियनशिप है 2025 की, उसमें 470 कुल यंग प्लेयर्स थे जो कि 43 नेशनल फेडरेशन से थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था। Next question, guys. When was the seventh edition of Poshan Pakdwada celebrated? So, guys, Poshan Pakdwada ये जो है पखवाड़ा, I think, या
पखवाड़ा. What is happening? Yeah. Okay, so when was the seventh edition of Poshan Pakhwada celebrated? So, guys, it was celebrated on 8th of April to 22 of April 2025. और ये जो है ये Ministry of Women Child Development जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MWCD, ये सेलिब्रेट करता है, ये ऑर्गेनाइज करवाता है. सो MWCD is set to celebrate the seventh edition of Poshan Pakhwada from 8th of April to 22nd April 2025, which has already been done, जो कि ऑर्गेनाइज किया जा चुका है, क्योंकि देख सकते हैं आप अप्रैल मंथ में ही हो चुका है, एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑनगोइंग कमिटमेंट टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन. सो बेसिकली ये पोषण पखवाड़ा क्या है, ये जो मिनिस्ट्री है ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उनका लाया हुआ एक इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का लाया हुआ एक इनिशिएटिव है टुवर्ड्स की एक ऐसा कमिटमेंट जो कि वो अपना शो करें टुवर्ड्स ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द वुमेन जो कि माल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं, और उस चीज को एड्रेस करने के लिए ये सेवेंथ एडिशन को लेकर आया गया और सेलिब्रेट किया गया. अगला है व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द न्यूज़पेपर हरिजन सेवक. अब गाइस इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ व्हाइल कमिंग अक्रॉस दिस क्वेश्चन. अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं गाइस. बहुत से बच्चों का कहना है कि मैम ऑप्शन में हमें 1933 भी गिवन था और 1932 भी गिवन था. अब गाइस इसका सोल्यूशन क्या निकालें वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. शुड बी द आंसर 1933 और इट शुड बी 1932, बिकॉज आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड. लेकिन जितना मुझे पढ़ के पता चला है उसमें मुझे ये जानकारी मिली है कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने इस ऑल इंडिया हरिजन सेवक की स्थापना जो करी थी वो करी थी 30 सितंबर 1932 को. तो हो सकता है देर आर चांसेस कि क्योंकि आपको फाउंडेड नहीं पूछा था तो हो सकता है 1933 करेक्ट आंसर हो. लेकिन 1932 आपका कब होगा जब आपको पूछा जाता कि महात्मा गांधी व्हेन डिड महात्मा गांधी फाउंड द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ. ठीक है, क्योंकि इसमें स्टार्ट पूछा है तो हो सकता है इसीलिए 1933 होना चाहिए कि भाई स्थापित स्थापित जो है वो 1932 में हो गया, लेकिन उसकी शुरुआत 1933 में हुई. तो दिस माइट बी द रीजन व्हाई 1933 वाज कंसिडर्ड एज द करेक्ट आंसर टुडे. बाकी तो फिर आगे आंसर्स पता चलेंगे तब पता चलेगा कि 1932 है उनकी तरफ से या फिर 1933. इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी फेस करने को मिल रहा है. अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स वर सेइंग दिस कि दे आल्सो गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन द सेम. ओके गाइस, तो इसमें मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी रिलेटेड टू दिस ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ. ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं. इसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली. सो बेसिकली ऐसे बहुत सारे हमारे इंडियन सेक्शन की सोसाइटी है जो कि डाउन ट्रोडन है, जो कि काफी ज्यादा सोशली और इकोनॉमिकली चैलेंज्ड है. सो बेसिकली उनके लाइफस्टाइल को, उनके वर्क को, उनके वेलफेयर के लिए इस चीज को लेकर आया गया और उनके उसको अपलिफ्ट करने के लिए इस चीज को लेकर आया गया. पर्टिकुलरली जो दलित कम्युनिटी है उनके लिए, जो कि उस समय में हरिजन्स के नाम से रेफर होती थी. ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखना. ठीक है, जो दलित कम्युनिटी थी वो उस समय में हरिजन्स के नाम से रेफर किया जाती थी, जिसको हम कॉमनली नाम देते हैं चिल्ड्रन ऑफ गॉड. इसके अलावा गाइस जो मोहनचंद करमचंद गांधी यानी कि MK गांधी, हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, जिनको हम महात्मा गांधी भी बोलते हैं लेकिन उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, राइट, MK गांधी. सो उनके अगर हम बर्थ की बात करें तो ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869. कहाँ हुए थे? पोरबंदर, गुजरात, इंडिया में उनका जन्म हुआ था. ड्यूरिंग हिज टाइम इन साउथ अफ्रीका, जब वो साउथ अफ्रीका में रहे 1893 से लेके 1914 तक, उन्होंने अपने पॉलिटिकल व्यूज को इतना ज्यादा डेवलप करा, अपने पॉलिटिकल एथिक्स को, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप स्किल्स को बहुत ज्यादा उन्होंने, जब वो साउथ अफ्रीका में थे, बहुत ज्यादा उस चीज को अपलिफ्ट किया, डेवलप किया. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस करा एक टर्म जिसका नाम रखा गया सत्याग्रह. सत्याग्रह बेसिकली क्या है? सत्याग्रह इज नथिंग बट आवर डिवोशन टुवर्ड्स ट्रूथ, सच्चाई की तरफ. ठीक है, which signified non-violent resistance as a mean of
प्रोटेस्ट, क्योंकि सत्याग्रह मूवमेंट हो गया था। जब वो इंडिया आए 1915 में, तो गाइज उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आईएनसी है उसको ज्वाइन कर लिया। फिर अपना उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी दिखाया, क्योंकि इंडिया की फाइट चल रही थी इंडिपेंडेंस के लिए, और उस फाइट में महात्मा गांधी जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स चलाए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, बिकॉज ही वाज so against the britishers, against the british rule, those east india company and everything. फिर उन्होंने जैसे कि कुछ ऐसे मूवमेंट जैसे कि सत्याग्रह मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, जो कि वो 1920 में लेकर आए थे। इसके अलावा उन्होंने सॉल्ट मार्च भी किया था 1930 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट भी करा था, जिससे तो नाम से ही वो चाह रहे थे दैट दीज पीपल जस्ट क्विट इंडिया, जो कि उन्होंने 1942 में किया था। ठीक है। इसके अलावा जो गांधी जी हैं, उन्होंने एक सिंपल लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रखी थी, एकदम सात्विक, एकदम साधु, एकदम बहुत खादी वस्त्र पहनने वाले इंसान थे वो, जिसमें उनका जो ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथिंग था उन्होंने उसको अलाइव रखा। वो ट्रेडिशनल क्लोथिंग को ही वेयर अप करा करते थे, प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट लेते थे, और जितना भी डेली मेडिटेशन होता है उन सब चीज़ों को भी किया करते थे। एंड ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, क्योंकि उनका हमेशा से यह मानना था इंसान अलग नहीं होते, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। ठीक है। तो वो बिल्कुल ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई खत्म हो जाए, और उन्होंने हमेशा इस चीज़ को चाहा कि उन दोनों के बीच यूनिटी रहे, दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच, जो कि एक मेजर इशू बन गया था इंडियन पॉलिटिक्स में उस समय में। ठीक है। जो गांधी थे वो एक मेजर एडवोकेट एक और चीज के थे, जिसका नाम है अनटचेबल्स, जो कि दलित उस समय बोला जाता था, whom he called हरिजन्स और चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द क्वेश्चन, आप जरूर से याद रखना। यू नेवर नो आगे आने वाले किस पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसके अलावा गाइस जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो होती थी उसको खत्म करने के लिए काफी सारी चीजें करे, काफी सारे कैंपेन करे। ठीक है। और उनके राइट्स के लिए, उनके सिविल राइट्स के लिए भी बहुत सारी चीजें करी। एंड ही वाज कीन हेल्पिंग इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस। डेफिनेटली ही वाज टुवर्ड्स दिस थिंग कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए ब्रिटिश रूल से, और उन्होंने जो कुछ भी कर सकते थे इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए वो कुछ किया। इसीलिए आज भी महात्मा गांधी जी को हम नेशनल लीडर मानते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं एज द फादर ऑफ आवर नेशन। सो महात्मा गांधी से रिलेटेड ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा गाइज इंडिया जो है, इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एट मिडनाइट ऑन 15th of August 1947। अनफॉर्चुनेटली जो महात्मा गांधी थे उनको असैसिनेट कर दिया गया था उसी समय न्यू दिल्ली में ऑन 30th of January 1948। ठीक है। यहाँ अगस्त में हमें इंडिपेंडेंस मिली, और वहाँ जनवरी में 1948 में महात्मा गांधी को नाथुराम गोडसे करके जो नामक इंसान थे, जो कि एक रेडिकल हिंदू नेशनलिस्ट थे, उस उन्होंने असैसिनेट किया और उनकी हत्या कर दी। जो गांधी जी की फिलॉसफी रही है हमेशा वो यही रही है कि नॉन वायलेंट रहो, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस करो। जैसे कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था उनका वो चीज कि अगर कोई एक गाल पे मारता है तो दूसरा गाल आगे कर दो, विच इज ट्रूली प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल दीज डेज, बट वो हमेशा से ही वायलेंस के खिलाफ थे, और एक काफी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के साथ लड़ने वाले इंसान थे, जो कि ह्यूमन राइट्स मूवमेंट में काफी ज्यादा फिर इंस्पायर करा फ्यूचर में। सो इसी इन्हीं सब उनके कार्यों के कारण, इन्हीं सब उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण महात्मा गांधी को एक ग्रेट सोल का टाइटल दिया गया, जो कि आज तक मेंटेन्ड है एंड ऑब्वियसली आगे भी रहेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सो गाइस इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद श्रीवास्तवा, जिन्होंने 18th of April 2025 को ये कार्यभार संभाला है, एंड ही हैज बिकम एंड अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट है विच कोस्ट लाइज बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। सो गाइज इट्स कोरोमंडल कोस्ट, तो कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा वेयर वाज अ स्त्री समिट 2.0 2025 हेल्ड। सो गाइस, ये जो स्त्री समिट 2025 का सेकंड एडिशन है, ये हैदराबाद में सेलिब्रेट हुआ, हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया। एंड एक वाइब्रेंट डिस्प्ले ऑफ कमिटमेंट, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी देखा गया इस स्त्री समिट 2.0 में, जिसमें सेलिब्रेशन की हमने बात करी और कंडक्शन की बात करी कि कहाँ हुआ। सो गाइज, हैदराबाद के ताज डेक्कन बंजारा हिल्स जो जगह है, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया ऑन 15th of April 2025। अब बात करें इस पर्टिकुलर इवेंट की थीम क्या रही थी। सो गाइज, दिस स्त्री समिट 2.0 की जो थीम रही है फॉर द ईयर 2025, इट वाज एक्सेलरेट एक्शन फॉर women's empowerment. So basically each and everything said and done in that particular summit was related to women empowerment. Okay, next question. Who won the Best Actor award at the 70th National Film Awards 2024? So guys, 70th जो National Film Awards हुए हैं साल 2024 में, उसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले गए हैं वो एक मलयालम लैंग्वेज ड्रामा, जिसमें आटम जो मूवी है जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, उसी के कैरेक्टर हैं, उसी के एक्टर हैं ऋषभ शेट्टी, जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है एज द बेस्ट एक्टर अवार्ड। एंड फॉर द फिल्म आटम, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का भी अवार्ड मिला है। एंड द बेस्ट एक्ट्रेस ऑनर वाज शेयर्ड बाय नित्या मेनन एंड मानसी पारेख। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024। सो गाइज, ये जो सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट रहा है, खेला गया है साल 2024 का, उसकी विनर रही हैं पीवी सिंधु। गाइस, पीवी सिंधु का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था उनके नाम का, तो वो जरूर से कमेंट करके बताना, बिकॉज आई वुड वांट टू नो कि इफ यू गाइज आर अवेयर ऑफ इट और नो। सो पीवी सिंधु जो है, उन्होंने ये मैच जीता, वुमेन्स सिंगल जो उनको टाइटल मिला सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 पे, जिसमें उन्होंने चाइना की जो वू लो यू थी, उनको फाइनल मैच में हराया था। और उन्हीं की उनकी इस ही जीत के बाद उन्हों उनका जो फर्स्ट BWF वर्ल्ड टूर था वो शुरू हुआ था, एंड सिंस जुलाई 2022। Okay, next question. In which field was Manohar Joshi posthumously awarded the Padma Bhushan? So इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पब्लिक अफेयर्स। आपको ऑप्शन ए गिवन था, आई थिंक, पब्लिक अफेयर्स। पब्लिक अफेयर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें मनोहर जोशी की, तो गाइस, ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ शिवसेना। शिवसेना से बिलोंग करते थे वो, करते हैं इनफैक्ट। ऑल्सो वन ऑफ द इंडियंस टू बी इलेक्टेड टू ऑल द 4 लेजिस्लेचर्स। ठीक है, ही वाज वन ऑफ दोज इंडियंस जिनको इलेक्ट किया है उन चारों ही लेजिस्लेचर्स पे। वो पोस्टह्यूमसली अवार्ड किए गए पद्म भूषण से, और इंडिया का जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जिसको हम बोलते हैं पद्म भूषण, वो उनको मिला था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2025। ओके, चेराव डांस इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? सो गाइस, चेराव डांस जो है ये बेसिकली मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम के लोग इसमें अपना परफॉर्मेंस देते हैं, डांस करते हैं, अपना हैप्पीनेस शोकेस करते हैं, और ये एक तरह का ट्रेडिशनल और ओल्डेस्ट डांस है मिजोरम का। ठीक है, इट इज वेरी ट्रेडिशनल एंड इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म ऑफ मिजोरम। एंड अगर हम बात करें इसको एक नाम और क्या दिया गया है, सो गाइस, इस चेराव डांस को बैम्बू डांस के नाम से भी जाना माना जाता है। और यस, सो बैम्बू डांस को भी आपको ध्यान में रखना है। Okay, next is, which state ranked first in forest area according to the India State of Forest report, which is ISFR 2023. So guys, top 3 ऐसे states हैं जिनको area wise top 3 state का नाम दिया है having the largest forest cover। ठीक है, तो वो जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर करते हैं उसमें सबसे ऊपर आता है मध्य प्रदेश। सो नंबर 1 पे हो गया मध्य प्रदेश, जो कि आपका करेक्ट आंसर भी हुआ, क्योंकि आपको पूछा यही गया है कि किसने टॉप किया है। सो विद 77,073 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ जो मध्य प्रदेश है, जिसका मध्य प्रदेश के पास जितना फॉरेस्ट कवर है उसके साथ वो नंबर 1 पे आता है, विच इज बिन फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश। देन
अरुणाचल प्रदेश जिसका एरिया जो फॉरेस्ट एरिया कवर है वो कितना है 65,882 स्क्वायर किलोमीटर। और फिर थर्ड नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हम फॉरेस्ट एरिया कवर की बात करें तो वो है 55,812 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इन नंबर्स में तीसरे स्थान पर आता है एंड दैट इज द रीजन वाई छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरी पोजीशन पर खड़ा है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। Okay, next question. Under which ministry does the Deep Ocean Mission fall? So, guys, the Deep Ocean Mission hai, it will be a mission mode project to support the Blue Economy initiatives. अब बात करें ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव जो है उसमें कौन सी मिनिस्ट्री सपोर्ट करती है? सो गाइज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्लू इकोनॉमी की तो कहीं ना कहीं वो अर्थ से रिलेटेड है। तो गाइज इसको संभालने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MOES, will be the nodal ministry implementing this multi-institutional ambitious mission. नेक्स्ट गाइज आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइगर ट्रम्प 2025 कहां पर आयोजित किया गया। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इंडिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वो जगह है जहां पर टाइगर ट्रम्प 2025 आयोजित किया गया। अब बात करें ये टाइगर ट्रम्प 2025 है क्या बेसिकली। सो गाइज इंडिया और यूएस की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं दे हेल्ड द ओपनिंग सेरेमनी टू लॉन्च दिस ईयर्स एक्सरसाइज। ये इंडिया और यूएस के बीच की गई एक एक्सरसाइज है जिसका नाम दिया गया है टाइगर ट्रम्प, जो कि विशाखापट्टनम में 1 अप्रैल 2025 को कंडक्ट करवाई गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी। सो गाइस पाल डायनेस्टी जैसे नाम में ही पाल है और जो इनके फाउंडर है उनका नाम है गोपाला। सो पाला गोपाला ओके, सो गोपाला इज द करेक्ट आंसर। जो गोपाला है ही इज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी which was based in Bengal region of the Indian subcontinent. The last morpheme of his name पाला, पाला का मतलब होता है प्रोटेक्टर, ठीक है, एंड इसी प्रोटेक्टर वर्ड को यूज कर दिया गया एज द एंडिंग फॉर द नेम्स ऑफ ऑल द पाला मोनार्क्स। अब बात करें जो गोपाला हैं उनके बेटे का नाम क्या है, तो गाइस धर्मपाल जो थे वो गोपाल के बेटे थे। सो धर्मपाल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सो गाइज दैट्स इट, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 16 सितंबर के आपके IBACIO का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। और यस गाइज ये था हमारा IBACIO 2025 का 16 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस। आपको गाइज एग्जाम कैसा लगा, एग्जाम पेपर कैसा लगा और आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए, कितना कैसा आपका टोटल एक्सपीरियंस रहा, जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा because we would love to hear that from you, or you know, और if I have miss out on anything, any question या कुछ भी, तो उसको भी जरूर से कमेंट में शेयर कर देना so that it helps the other aspirants also और उससे उनकी मदद हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island। और इसी तरह से प्यार लुटाते रहो, बहुत सारा चैनल सब्सक्राइब करते रहो, करवाते रहो अपने यारों दोस्तों परिवारजनों से, so that it gives us the motivation to come up with such informative video on a daily basis। ठीक है guys, so आज के लिए बस इतना ही। All the very best to all the candidates and मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।